नमस्कार दोस्तों, अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो भारत और पाकिस्तान में सीज फायर की घोषणा हो गई है। विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। जो पिछले 4 दिनों से भारत और पाक के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, दोनों ही तरफ की सेना जो है एक दूसरे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही थी, उसको लेकर अब जो है दोनों देश की सरकारों ने सीज फायर की घोषणा कर दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है पूरे विश्व के लिए। भारत और पाक पिछले 4 दिनों से लगातार एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। पहलगाम में जो 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना हुई थी बैसरन में, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, उसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला रखा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की सेना भी लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसको लेकर दोनों ही देशों में तनाव की स्थिति पिछले 4 दिनों से लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और अब जो है जो खबर आ रही है कि सीज फायर की घोषणा हो चुकी है। और ये मध्यस्थता जो है इसके बारे में जो जानकारी है वो विदेश मंत्रालय ने भी दे दी है, और ट्रंप ने भी जो है अपने सोशल मीडिया साइट पर जो है इसकी जानकारी दी है कि दोनों ही देश जो है अब किसी भी प्रकार का जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ तनाव की स्थिति नहीं रखेंगे, और युद्ध जो अभी ये एक दूसरे पे जो सैनिक कार्रवाई हो रही थी उसको रोक देंगे। 12 मई को आगे की बातचीत होगी। डीजीएमओ से जो पाकिस्तान का डीजीएमओ है उसने फोन किया, और बीच में फिर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति आए और उन्होंने बात की, और दोनों ही देश जो है इस बात के लिए राजी हो गए कि सीज फायर किया जाए। और अब जो स्थिति है दोनों ही तरफ से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सीज फायर होगा, अब कोई सैनिक कार्रवाई नहीं होगा। इसके पहले भारत ने एक और फैसला लिया था। भारत ने यह भी फैसला इसी कार्रवाई के दौरान लिया था कि अगर भविष्य में कभी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसको भी जो है भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। लेकिन अगर आप ट्विटर पे जाएं और पूरी खबरों की दुनिया में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो है भारत और पाकिस्तान के सीज फायर की। ये एक बहुत बड़ी खबर है। बिना दुश्मन देश के सीमा में जाए हुए भारत ने जो है उनको घुटनों के बल ला दिया, और किस प्रकार से पाक डीजीएमओ ने फोन किया, दोपहर के समय में यह फोन किया गया है। और ट्रंप जो है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो उन्होंने अपने सोशल साइट पर इस बात की जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर को तैयार हो गए हैं। पाक डीजीएमओ ने जो है इसकी पेशकश की, और उसके बाद से जो है भारत सरकार ने भी इसकी हामी भरी। शाम 6:15 पे जो है प्रेस ब्रीफिंग होंगी। लगातार कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह ने जो पिछले 4 दिनों से जो ये कार्रवाई चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लगातार वो हर घटना की जानकारी दे रही थी। लेकिन अब सीज फायर हो चुका है। शाम 6:15 पर रक्षा मंत्रालय जो है इसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग करेगा और आगे की जानकारी देगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जिस प्रकार से बिना जो है दुश्मन देश की जो है उसकी सीमा में गए हुए, पाकिस्तान के सीमा में बिना गए हुए जो है भारत ने उसको सीज फायर करने को मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के जो डीजीएमओ ने दोपहर फोन पर बातचीत की है। दोनों देशों में तुरंत और पूर्ण रूप से यह सीज फायर अब लागू हो चुका है, और आगे की बातचीत ये 12 मई को होगी, जिसमें कि बाकी बातें भी बताई जाएगी। रक्षा मंत्रालय जो है शाम के 6:15 पर यह करने वाला है। पूरा विश्व की जो है पूरे विश्व की नजर इस घटना पे थी। लगातार 4 दिनों से जो है सीमा इलाकों में भारत और पाकिस्तान में जो है नागरिक भी परेशान थे इस चीजों को लेकर। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो है भारत ने कड़ी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर को लगातार जारी रखा, जिसके की बाद से पाक डीजीएमओ ने खुद आगे बढ़कर इस सीज फायर के लिए बातचीत की, और उसके बाद भारत सरकार ने उसके लिए हामी भर दी है। और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि ये दोनों ही देश जो हैं वो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ये युद्ध बढ़कर जो है और कोई खतरा जो इसमें न बढ़ जाए, लेकिन अब जाकर ये मामला जो है अभी रुक गया है। दोनों ही देशों ने सीज फायर की घोषणा की, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है इसको लेकर अपने सोशल साइट पे ये जानकारी दी है। शाम के 6 बजे रक्षा मंत्रालय इसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग करेगा, उसके बाद हम आपको और जानकारी देंगे। तो अभी तक की ये सबसे बड़ी राहत की खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तानी सेना भी लगातार भारत में कार्रवाई कर रहा था सीमा क्षेत्रों में। अब वहां सीज फायर लागू हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।